हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ है सोमन कोनाई। इनकी एक्सटीरिया में इंटर्नशिप लगी है। इनका जॉब प्रोफाइल है डेटा एनालिटिक्स। सो आज ये हमारे साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगे, कैसे इनकी इंटर्नशिप लगी। तो शुरू करते हैं। सोमन, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Hello everyone, myself Somen Konan. I basically born and brought up in Birbhum, West Bengal, and I did my bachelor's from Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur, Kolkata. And currently I am pursuing MSc in Statistics from IIT Kanpur. ओके सोमन। सो क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। आपने एक्सटीरिया इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे किया और रिज्यूमे और कवर लेटर को कैसे बनाया ताकि आपके स्किल्स अच्छे से दिखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटीएम इंटर्नशिप के बारे में तो मेरे को वो आईआईटी में जाके वहाँ का जो सेल सेल है, प्लेसमेंट सेल, वहाँ से ही पता चला था। और उसके बाद तो हमारा जो सीनियर का डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर है, वो उन लोगों से भी पता चला कि इंटर्नशिप में एक्सटी आने वाला है। तो अप्लाई के लिए तो जो प्रोसीड्यूर होता है वो सब उन लोगों ने ही बताया था। और वहां से ही पता चला था फास्ट मेरे को। ओके सोमन। सो एक्सटीरिया की सिलेक्शन प्रोसेस को क्रैक करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कुछ टिप्स जो फ्यूचर इंटर्न्स के लिए यूजफुल हो। हाँ, तो एक्सटीआर के जो इंटर्नशिप आते हैं तो उसको क्रैक करने के लिए बेसिकली फास्ट तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो उसके लिए तुम जितना चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वो इंडिया बीट से जो नाम के जो वेबसाइट है, वहाँ जाके तुम बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद तुम अच्छे से तुमको करना होगा कि रेज्यूमे मेकिंग। तो रेज्यूमे मेकिंग में तो हम लोग पहले जहाँ वहाँ गए थे तो हम लोगों का मेंटर, अलग अलग मेंटर हम लोगों को असाइन हुआ थे। तो वो मेंटर हम लोगों को बहुत हेल्प किया था वो रेज्यूमे मेकिंग में। और हम लोग रेज्यूमे मेकिंग के लिए बेसिकली ओवरलिप का जो प्लेटफॉर्म होता है वही हम लोग उस पे ही रेज्यूमे बनाए थे। और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि आपका रेज्यूमे अच्छे से बनाओ और जितना चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एप्टीट्यूड के लिए। ओके सोमन। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार होते हैं और डेटा एनालिटिक्स फील्ड में क्या तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हाँ, तो इंटर्न वो एक्सटीआर की इंटर्नशिप में जो प्रोसीड्यूर था, फर्स्ट में तो एप्टीट्यूड टेस्ट ही हुआ था। तो उसके बाद उन लोगों का इंटरव्यू तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर इंटरव्यू मतलब कि बहुत सारे कंपनी में होते हैं तो उस पे क्रैक करने के लिए तुम पहले से वो कैसे इंटरव्यू होते हैं ये अगर पहले से तुम्हारा कोई जानकारी होगा, तो इसके लिए तुम यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। वहां से बहुत आइडिया मिलता है कि कैसे इंटरव्यू को क्रैक करते हैं। और बाकी सारे तो ये सभी है। और अगर डेटा एनालिस्ट के बारे में जानना चाहोगे तो इसके लिए उस फील्ड का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है, वहाँ पे तुम टेबल चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये सब का जिस टाइप का जितने टाइप का क्वेश्चन होते हैं ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं वो एप्टीट्यूड में। नाइस। तो सोमन, रेज्यूमे और कवर लेटर में आपने कैसे दिखाया कि आपके पास डेटा एनालिटिक्स में स्किल्स हैं, और पोर्टफोलियो इंक्लूड करना क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो बेसिकली हम लोग मैं जो किया था कि हम लोगों को बताया गया था कि आपके रेज्यूमे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट, कि आप तुम्हारे कितना प्रोजेक्ट है और वो कौन सी मतलब फील्ड में है। तो मेरा तो दो प्रोजेक्ट था। एक प्रोजेक्ट था वो एमएल बेस्ड था, और वो पाइथन में ही किए थे। तो वो लोन प्रेडिक्शन के बारे में था। और दूसरा प्रोजेक्ट था वार्नर्स मॉडल पे। तो ये दो प्रोजेक्ट मेरे को रेज्यूमे रेज्यूमे में अच्छे से उसका डिस्क्राइब किया था। और बाकी सारे इसके बाद जो होता है तुम्हारा जो स्किल होता है, तो हम मेरे को पाइथन थोड़ा पहले से थोड़ा बहुत अच्छा आता था, वो बेसिक ही आता था। और आर का भी वहाँ जाके बहुत सारे स्किल एक्वायर किए हमने। तो ये दो तो बहुत काम आते हैं। ये दो ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। और बाकी तुम माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो यूज होते ही है। ये सब अगर अच्छे से
बेसिक पता होगा तो अच्छा होगा इंटर्नशिप के लिए। ओके और सुमन। पोर्टफोलियो के बारे में तुम, हाँ हाँ, अगर पहले से तुम्हारा कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो तुम रेज्यूमे में डाल सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। और जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है या कोई अगर वर्कशॉप तुम अटेंड किए हो जो यूजफुल हो सके तो वो भी तुम डाल सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सुमन, एक्सटीरिया के वर्क कल्चर को समझने के लिए आपने किसे अप्रोच किया और वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए क्वालिटीज कैसे दिखाई? हाँ, तो एक्सट्रा जब आए थे तो उसके पहले तो हम वो जो डिपार्टमेंट सेल है उससे बताया गया था कि आने वाले हैं, तो हमारा जो कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आ रहे हैं तो उसके बारे में अगर पहले से तुमको कुछ पता है तो अच्छा होता है, इसलिए तुम वो कंपनी के वेबसाइट में जाओ। तो मैं भी ऐसे किया था कि एक्सट्रा के वेबसाइट में गए थे, वहाँ के देखे थे कि ये कौन सी, मतलब किसके बारे में ये कंपनी है, इसका काम क्या है, क्या क्या करते हैं। तो ये सब पहले मेरे को वेबसाइट से ही पता चला, तो उसके बाद लिंक्डइन में उसको फॉलो अप किया कि क्या क्या वहाँ पे काम होते हैं, क्या करते हैं। तो वहाँ से मेरे को एक्स्ट्रा के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया पहले से ही था। और बाकी सारे तो उन लोगों का जितना इंटरव्यू है और जितना सब टेक्निकल कंपनी, मतलब बेसिकली तो लाइफ साइंस और हेल्थ केयर कंपनी है, तो वो सब वीडियो देख के और ये सब करके ही मेरे को पता चला था कि एक्स्ट्रा का कल्चर और कैसा है एक्सट्रा का रोल। नाइस। ओके सुमन, नेटवर्किंग का रोल कैसे प्ले किया आपका इंटर्नशिप मिलने में, और इफेक्टिव नेटवर्किंग के लिए कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज अगर आप बता सकते। हाँ, तो नेटवर्किंग का रोल तो सब सब में ही होते हैं। मेरे में भी ये नेटवर्क का रोल बहुत अच्छे से ही प्ले हुआ है। नेटवर्किंग के बारे में मेरे को जो लिंक्डइन है उस पे ही ज़्यादा, मतलब मेरे को हेल्प हुआ था। लिंक्डइन में इन लोग जो इंडस्ट्री का बहुत सारे पोस्ट होते थे वो सब मैं फॉलो अप करता था पहले से ही। और बाकी उन लोगों का जो इवेंट होता था और कुछ कुछ टाइम पे जो अपडेट्स आता था वो सब देखते थे। और जो इन्फॉर्मेशन है वो तो लिंक्डइन से ही मेरे को बहुत अच्छे से पता चला था कि कंपनी का कि क्या क्या प्रोसीड्योर है, क्या होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था मेरा इंटर्नशिप पाने में। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निकल राउंड्स फेस करना कैसा था, और आपने कैसे इंश्योर किया कि आपके टेक्निकल स्किल्स अच्छे से दिखाए जाएं? हाँ, तो टेक्निकल स्किल तो एक्सट्रा के लिए वो एप्टीट्यूड टेस्ट ही हुआ था। तो उसके बहुत सारे कंपनी में देखते हैं कि टेक्निकल स्किल, क्योंकि वहाँ पे बहुत 2-3 राउंड होते हैं और इंटरव्यू भी होते हैं। तो वहाँ पे दूसरे कंपनी के लिए अगर टेक्निकल स्किल का तुमको अच्छे से आना चाहिए तो बेसिकली तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे तुमको अच्छे से आता है वो वही चूज करो तो अच्छा होगा, क्योंकि आर्ट पाइथन ये दोनों में से जो अच्छे से आते हैं वो उसको तुम चूज कर सकते हो। और वहाँ पे टेक्निकल स्किल के लिए तुम्हारे पहले से अगर कुछ नॉलेज जितना चाहे एक्वायर कर लो तो वही अच्छा होगा। और उसके बाद तुम ये सब करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट है लाइक यूडेमी, तुम वहाँ पे कोर्स कर सकते हो पहले से, वहाँ से बहुत सारा अच्छा आइडिया होता है। और बेसिक अगर तुमको पहले से आता है तो वो काम आता है बहुत, क्योंकि टेक्निकल राउंड में तो यही वहाँ से ही ज़्यादा पूछते हैं। यस मोहन, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटर्नशिप के दौरान आने वाले चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल करना चाहते हैं, और कैसे आप प्लान करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पहले जब आईआईटी में आए थे तो वहाँ तो बहुत सब कुछ ही नया नया था और एक्सप्लोर करने का उतना टाइम भी नहीं मिला। और सीनियर्स ने बताया था कि, और हमारे जो प्लेसमेंट सेल का कोऑर्डिनेटर था बताया था कि वहाँ पे मतलब 2 हफ्ते बाद ही आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो लगा था कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इतने कम टाइम में कैसे ही करूँ सब कुछ। और एकेडमिक्स भी स्टार्ट हो गया था तो ये बहुत डिफिकल्टी लगा था पहले। तो उसके बाद सीनियर से सब बात किए तो वो लोग बोले कि पहले तुम ये 2 हफ्ता इंटर्नशिप के लिए ही पूरा यूज करो, क्योंकि ये 2 हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस टाइम पे तुमको
कोई इंटर्नशिप मिल सके तो वो अच्छा, बहुत अच्छा होगा बाद में। तो इसलिए उस टाइम पे तो एकेडमिक्स पर थोड़ा कम फोकस किया था, और जितना चाहे पहले सब कंपनी में एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है, तो उसके लिए जितना चाहे तुम प्रैक्टिस करो वो बहुत अच्छा होता है। तो वही किया था उस टाइम पे। वो बहुत काम भी आया था मेरे इंटर्नशिप पाने में। तो उसके बाद तो बहुत सारे मतलब कंपनी तो आती है, मतलब पाँच छः तो आएगा ही। तो इसमें अगर तुम अच्छे से ये पहले से करो, और वहां पे जाके वो पहले 2 हफ्ते बाद ही आता है, तो उस टाइम प्रैक्टिस करो तो बहुत हेल्पफुल होता है उस टाइम पे। उसके बाद अगर एकेडमिक्स तुम पढ़ना चाहो तो अच्छे से करना ही होगा। उस टाइम 2 हफ्ते के लिए अगर एकेडमिक्स थोड़ा लूज कर सकते हो। ओके। सो सोमन, क्या चीजें आपको अलग बनाती हैं और कैसे आपने दिखाया कि आप एक्सटीरिया के लिए वैल्यूएबल कैंडिडेट हैं? हाँ, तो पहले तो वही मतलब जब कंपनी आया था तो उसके बारे में पता मेरे को, वो लिंक्डइन और बहुत सारे जो उन लोगों का सब इंटरव्यू है उस सब देख के ही मेरे को पता चला कि उन लोगों का क्या क्या काम है। तो ये सब पहले से किया, और उसके बाद जो किया, मेरा रेज्यूमे बहुत अच्छे से बना था वहाँ पे, सब प्रोजेक्ट, उसके बाद तुम्हारा क्या क्या स्किल्स है वो सब वहाँ पे दिखा था। तो वो रेज्यूमे अच्छा किया, और उसके बाद जो एप्टीट्यूड हुआ था उस पे, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे वो जो वेबसाइट है वहां से बहुत प्रैक्टिस किया था। तो ये दो ही मेरे इंटर्नशिप पाने में बहुत काम आए थे, और ये सभी मतलब अच्छा ही हुआ था सब बाकी। तो सोमन, माय लास्ट क्वेश्चन इज, आने वाले इंटर्न्स को क्या एडवाइस हाँ। देना चाहेंगे आप? कुछ सिंपल टिप्स जो एक्सटीरिया में इंटर्नशिप के लिए हेल्पफुल हो। हाँ, तो आने वाले जो इंटर्न होगा उन लोगों के लिए यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी अगर आते हैं तो उसके लिए पहले तुमको तो एप्टीट्यूड टेस्ट ही देना पड़ेगा। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जितना चाहे एप्टीट्यूड टेस्ट का जो क्वेश्चन वो जो आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन सब इंडिया में मिल जाएगा, वहां से तुम जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। और बाकी कोडिंग राउंड भी होता है बहुत सारे कंपनीज में। तो कोडिंग राउंड के लिए तुम गिग्स फॉर गिग्स और हैकर रैंक, ये दो और जो वेबसाइट है वहां से तुम बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर और प्रोजेक्ट जो किए किए हो तुम्हारा जितना चाहे, मतलब 2 प्रोजेक्ट अगर अच्छा है, 2 3 तो बहुत अच्छा है। तो वो प्रोजेक्ट तुम जैसे किए हो उसका पूरा डिटेल्स मतलब तुमको आना चाहिए कि कैसे किए हो, क्या क्या यूज किए हो। वो अगर अच्छे से तुमको पहले से आ जाए तो, क्योंकि वो लोग ये प्रोजेक्ट में बहुत फोकस करते हैं कि कैसा प्रोजेक्ट है, कैसे किए हो। तो इसलिए प्रोजेक्ट बहुत उसका प्रोजेक्ट में ध्यान दो बहुत, और वो प्रैक्टिस करो वो जितना चाहे तुम एप्टीट्यूड का। तो ये दो हो जाएगा तो उसके बाद तो बाकी सब मतलब अच्छे से ही हो जाएगा। तो मतलब ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पहले, और एक ही बोलना चाहूंगा कि अगर इंटर्नशिप तुम्हारे मन में है कि पहले से मेरे को इंटर्नशिप चाहिए ही, तो तुमको पहले से कुछ मतलब करके आना होगा कि आर और पाइथन का बेसिक ये तो बहुत अच्छे से जितना मतलब जितना चाहे करो, वो बहुत हेल्पफुल होता है बाद में। और ये मतलब ये प्रैक्टिस थोड़ा बहुत पहले से करो, और उस टाइम पे वो 2 हफ्ता बहुत यूज करो ये इंटर्नशिप में, तो ये बहुत काम आता है। यही बोलना चाहूंगा। सोमन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। एंड होपफुली जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बस इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। हाँ, थैंक यू सो ओके, थैंक यू। मच। बाय।